पूछा ही नहीं। वापस बोलिए, एक बार और बोलिए। क्या हिंदू और मुस्लिम में भाईचारा संभव है? मीरा जी, हमें तो घोट घोट कर ये पढ़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। स्कूलों में पढ़ाया जाता है क्या? हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन किसी मदरसे में ये नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, आपने ये जो नारा है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदुओं के मुंह से ही सुना होगा, किसी मुसलमान के मुख से आज तक सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? अब उसका मैं कारण बताऊंगा। क्योंकि ऐसा बोलना उसके लिए हराम है, वो बोल ही नहीं सकता, कानून विरुद्ध है उसके लिए। कभी आपने ये सुना ईसाई मुस्लिम भाई भाई, यहूदी मुस्लिम भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, जापानी मुस्लिम भाई भाई? नहीं सुना ना। हिंदुओं को सबसे बर्बाद और तबाह करने वाला कोई वाक्य है तो वो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मैं मात्र 4 आयतें बोलूंगा, आप खुद समझ जाना, आप खुद समझ लो कि क्या कभी भाईचारा कभी हो सकता है, कभी संभव है। मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूं जो कुरान मजीद में जो आदेश दिए गए। सबसे पहली लाइन, ला यत्खिजिल मुअमिनूनल काफिरीन औलिया। ये चीज मैं बोलूं कि ना बोलूं? मैं इसलिए बोलूं कि ताकि उन नमूनों को भी पता चले कि मुझे भी आता है ये सब बोलना। वो भी तो सुन रहे होंगे ना कहीं बैठे बैठे। नहीं तो कोई ये कह सकता है कि ये आदमी काल्पनिक बोल रहा है। इसलिए मैं ये बिल्कुल बोल करके बता रहा हूं। हिंदी अर्थ, हे मोमिनो, यानी हे मुसलमानों, मोमिन के सिवा कभी किसी को दोस्त ना बनाना। समझ गए? भाईचारा। अगर कोई मुसलमान है तो ही उसको दोस्त बनाना। हे मोमिनो, मोमिन के सिवा कभी किसी को दोस्त मत बनाना। अगर बनाया, अब धमकी, धमकी बिल्कुल हर आयत में धमकी मिलेगी। अगर किसी ने इस बात को नहीं माना तो उसका खुदा से कोई संबंध नहीं रहेगा। खुदा अपने गजब से सबको डराता है। ध्यान रखना, तुम्हें लौटकर खुदा के पास ही जाना है। मतलब वहां सजा मिलेगी अगर ऐसा नहीं, तुमने हमारी बात ना मानी हो। अब वो लिखते हैं कि क्यों नहीं करना, तो सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 89 में वो कहते हैं काफिरों से इसलिए मित्रता नहीं करना क्योंकि काफिर तो ये चाहते हैं कि तुम भी काफिर हो जाओ, वो तुम्हें बिगाड़ देंगे। मतलब हम बिगाड़ने के लिए पैदा हुए हैं उस नमूनों को, या हम दुर्गुण छुड़ाने के लिए हुए हैं? ना ना, तुम गंदगी में पड़े रहो, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। आगे वो कहते हैं सूरा 9 की आयत नंबर 23 बिल्कुल स्पष्ट वो कहते हैं, ए ईमान वालों। और इतनी खतरनाक बात लिखी है कि सुनकर आप सोच नहीं सकते कि ऐसा भी कोई लिख सकता है क्या। ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे मां बाप भाई बहन परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर काफिर हो जाए, इस्लाम को ना माने, तो तुम उससे भी अपने संबंध तोड़ लो। वो भी तुम्हारा अपना नहीं है, बाप भी तुम्हारा नहीं अगर वो इस्लाम को ना माने तो। कुरान में तो ये चीज थोड़ी सॉफ्ट लिखी है, लेकिन यही बात बाइबल में लिखी है, बिल्कुल ये की है। बाइबल में और कठोरता से लिखी है। वहां लिखा गया है तुम्हारा बाप भाई परिवार कोई भी सगा संबंधी अगर ईसाई मत स्वीकार ना करे तो पहले तुम अपने हाथों से उसको मारोगे और फिर दूसरे ईसाइयों को सौंपोगे मारने को, चाहे कितना ही अपना क्यों ना। आगे वो कहते हैं, अब भाईचारा कहां, भाईचारा भी है वैसे, भाईचारे की बात भी है एक जगह, वो है सूरा नंबर 49 49 नंबर में 9 और 10 नंबर की आयत में। वो कहते हैं अगर मोमिनों के 2 गुट आपस में लड़ ले, मुसलमानों के 2 फिरके आपस में अगर लड़ ले तो उनको लड़ने मत देना, उनमें सुलह करवा देना, समझौता करवा देना। भाईचारा है लेकिन केवल मुसलमान से भाईचारा है। और आगे वो लिखते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया नहीं कि तुम काफिरों को ज्यादा देर तक कैद रखो, ज्यादा देर नहीं रखना, उसको अनाज नहीं खिलाना, उसका तुरंत कत्ल करके गर्दन उड़ा करके उसका खून बहा करके जमीन में गाड़ देना।
जिंदा रहने तक का अधिकार नहीं है किसी को। जो लोग इस्लाम में भाईचारा ढूंढते हैं, जिस प्रकार भैंस के गोबर में सुगंध कभी आ नहीं सकती, जैसे कभी पश्चिम में सूरज नहीं निकल सकता, जैसे नदियां के दोनों धाराएं कभी मिल नहीं सकती, हिंदू इस मुसलमान का भाईचारा क्या, मुसलमान से दुनिया में किसी का भाईचारा नहीं हो सकता। कहीं भाईचारे से रहे ये किसी, कहीं पर भी किसी के साथ भी रहे, गैर मुस्लिम से नहीं रहे ना। अगर आपको भाईचारे का ज्यादा शौक है, आप उनसे भाईचारे की बात करो, आप उनको भाई मानेंगे, वो आपको चारे की तरह चरते रहेंगे। अगर भाईचारा करने की ज्यादा फैशन है, अरे तो आपस में भाईचारा करो। भाईचारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्यों ना आपस में हम भाईचारा करें। वहां भाईचारा कभी नहीं हो सकता। सावधानी ही सुरक्षा है। ये जाति जहां गई, पर्सिया में मात्र 4000 मुसलमानों को उन्होंने शरण दे दी थी और पूरा पर्सिया खत्म कर दिया गया। पारसियों को निकाला, बेचारे यहां जान बचा के भाग के आए। ये लोग जहां गए वहां की कौम को इन्होंने नष्ट किया। तो हिंदुस्तान को ही खत्म क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहां संख्या ज्यादा थी, बड़ा देश था, लगे हुए अभी तक है। तो जय श्री राम।